हसीब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि किस भीड़ के छट्टे में उसने हाथ डाल दिया है। यानी कि उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि किस कदर लालची उधर है, क्या-क्या चाहती है, क्या-क्या नहीं करना चाहती है। अरीबा के बारे में जो भी प्लानिंग की गई है और जो भी सोचा जा रहा है, वो सरासर गलत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हसीब को ये समझ आ गई है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी, जो ये सब कुछ हो रहा है और इतनी जल्दी में हो रहा है। लेकिन इस बात के लिए रीबा का बाप बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। वो अभी भी कहता है कि सोच समझ के फ़ैसला करो और ये जो तुम लोगों ने फ़ैसला कर लिया है, मुझसे पूछे बगैर, ये तो सरासर गलत किया है और ये ना हो कि कल को आपको पछताना पड़े। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन जो है वो बहुत ज़्यादा फर्माबरदारी करती है अपने बाप की, इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि इसकी तरबियत ही हुई है। तुम्हारी बेटी रीबा की तो बिल्कुल भी किसी चीज़ में कोई तरबियत नहीं की गई। उसको बात बात पर ताने दिए जा रहे हैं क्योंकि अरीबा की वाकई में हालत ऐसी है कि उसका यही हाल है, जिस पर उसकी माँ कहती है उसको तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो अपने घर में ऐश करेगी। आप कभी उसके घर में जाकर उसका नज़ारा देखिए, आपको पता चलेगा कि हसीब का घर किस तरह का है। पता नहीं क्यों आपको किस किस्म के वहमो गुमान है और क्या क्या सोच रहे हैं। लेकिन उसका बाप उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर चीज़ पैसा रुपया दौलत नहीं है। तुम्हें क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? हर बात पर तुम बात बे बात पर लंदन जाने की बात करे, लेकिन मुझे हसीब के इरादों से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि कोई भी उसका जहन ऐसा है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आगे अयान निकलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि जो कुछ उसने माजी में किया वो सरासर गलत था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताबीन का दिल तोड़कर कुछ भी ठीक नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अयान की माँ बहुत खुश है कि रीबा से जान छूट गई क्योंकि वो भी यही चाहती थी। सो उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अयान को कहती है कि अब तो अपनी मर्ज़ी के साथ मैं हर चीज़ को हैंडल करूँगी। आप देखना कि तुम्हारे साथ मैं क्या करती, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तुम्हें बस परेशान नहीं होना, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करना है। जिस पर अयान भी हामी भर देता है और कहता है कि आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। बिल्कुल रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूरी पूरी इसको खुशी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा क्योंकि तबीन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस इंसान के लिए और दिन रात दुआएं मांगी हैं और उसकी मोहब्बत वाकई में सच्ची थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरीबा को भी बहुत जल्द सब चीज़ों की बड़ी बदतर किस्म की सज़ा मिलने वाली है क्योंकि ये लड़की जो कुछ करना चाह रही थी ना, वो तो हो नहीं पाया और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है सरासर गलत सोच रही है और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। आखिरकार कर दिखाया ना रीबा ने वही जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी। लगा दिया इल्ज़ाम उसने बेचारी ताबीन पे। लेकिन जी आप देखेंगे इस बार मामला उल्ट पड़ने वाला है क्योंकि जैसे ही वो ताबीन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी, इस चीज़ की गवाही अयान दे देगा कि नहीं, ताबीन ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है और सिर्फ तुम्हारी सोच है, वो ऐसी नहीं है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसको ठुकरा कर अयान कैसे उसकी बात को मान सकता है, उसकी बात को सराह सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अयान भी
क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की ने इसको ज़लील करवाना चाहा ना, सब कुछ उसी दिन ख़त्म हो गया था अयान के लिए। लेकिन अयान ने भी ठान लिया है कि अब वो मज़ीद इसकी कोई चिक-चिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने जो कुछ किया है सूद समेत इसको वापस किया जाएगा। ताबीन को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ये लड़की नहीं कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इससे कोई डर खौफ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी जो खसलत है ना, कि वो उससे कभी बाज नहीं आएगी और ये कुछ भी कर सकती है अपने मुफाद की खातिर। इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ मैं। अयान कहता है कि अब तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तबीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी पूरी एफ़र्ट करूँगा कि तुम्हें हर चीज़ से खुश रखा जाए। जिसको सुनकर तबीन काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सीन बदला तो बदला कैसे, सब कुछ कैसे बदल गया, क्योंकि वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ हो गया है। खैर, अब देखेंगे कि वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूरी पूरी इसको खुशी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तबीन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस इंसान के लिए और दिन रात दुआएं मांगी हैं और उसकी मोहब्बत वाकई में सच्ची थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरीबा को भी बहुत जल्द सब चीज़ों की बड़ी बदतर किस्म की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये लड़की जो कुछ करना चाह रही थी ना, वो तो हो नहीं पाया और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है, सरासर गलत सोच रही है और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है।